रोहित देखिए कल पूछ रहा था तू ना, सहअभाज्य युग्म किसको होता है? युग्म माने होता है जोड़ा, एक जगह। तो सहअभाज्य युग्म किसको कहेंगे बाबू? वैसी दो संख्याएं, क्या बोले? वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ निकालने पर यानी महत्तम समवर्तक निकालने पर कितना आता है? एक आता है, उसे सहअभाज्य युग्म कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं? सहअभाज्य युग्म। जैसे कि मान लिया जाए कि 18,25 ये दे ले है, ये मान लिया ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको चेक कीजिए कि क्या यह जो संख्या दिया हुआ है सहअभाज्य युग्म है कि नहीं है। आपको ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य युग्म है, ऐसे करके देगा। इस तरह से 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें कोई एक आंसर होगा। तो चेक करने के लिए बताएंगे कैसे हम चेक करेंगे क्या वह सहअभाज्य युग्म है कि नहीं। जो दो संख्या दे रहेगा, ये दो संख्या को क्या कर देना है? आपका एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एक बार में लगेगा कितना होगा बाबू? 18। 15 में से एक पैंचा लेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, एक कट गया। फिर यहाँ से आएगा कितना? 18। 7 दूना 14, घट के जाएगा 4, एक कट जाएगा, फिर यहाँ से उतरेगा 4, फिर एक बार में लगेगा 4, लगेगा ना। फिर यहाँ से घट के आएगा 3, फिर यहाँ उतरेगा 4, उतरेगा। फिर एक बार में लगेगा 3, फिर यहाँ से उतरेगा 1, फिर यहाँ से उतरेगा 3, 3 मरतबे में कट जाएगा। यानी जिसका एचसीएफ यानी मस्सा बराबर मेरा कितना आ गया? मस्सा कितना आ गया? 1। तो इसको कह सकते हैं कि क्या कौची है? सहअभाज्य युग्म है। क्या बोल सकते हैं? क्या सहअभाज्य युग्म। टुन समझ में आ गया? सहअभाज्य युग्म किसको बोलेंगे? वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, उसे सहअभाज्य युग्म कहते हैं। ये आपको ऑप्शन में दे रहेगा, लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य युग्म है। जैसे अगर मान लिया कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देता है कि निम्न में कौन सहअभाज्य है? अभाज्य है। निम्न में से कौन सा अभाज्य है? आपको ऑप्शन इस तरह से दे देगा 9, 25, 9, 25, 9, 27 ऐसे करके देगा। ए मान लिया कि इस तरह से दे रहा है, बी दे रहा है 18, 16, 18 इस तरह से दिया। सी आपको दे दिया, सी में आपको दे दिया 18, 25 और डी में आपको दे दिया मान लिया जाए कि 50 कितना दे दिया? 51 और 68 ऐसे करके दे दिया ना। आप बता दीजिए, बोलेगा क्या इस निम्न से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो कौन होगा? सी होगा। अभी जस्ट बताएं कि जिसकी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 निकलता है उसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में रहेगा 4 गो ऑप्शन, उसमें से कोई एक सहअभाज्य रहेगा, उसको चूज करने के लिए रहेगा, निकलने के आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। किसमें पूछेगी? ऑब्जेक्टिव में पूछेगी। ठीक ना बाबू? सभी को एचसीएफ निकालेगा तो 2, 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको नहीं आएगा। यानी जिसका जब भी ऑप्शन में दे रहेगा कोई एक को आंसर निकलेगा, सबको नहीं निकलेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 2 गो निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लीजिए। देखिए प्रसिद्ध, इधर देखिए क्या लिखिए। भाषा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किताब में रहती है ना, जिसको वास्तविक रियल नंबर में, वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। कहता है कि एक घड़ी है जो बार बार एक ही समय पर एक घंटे को बार बार दोहराता है या पुनः उसी जगह पे आ जाकर रुक जाती है। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे ले रहता है भाषा से संबंधित है ना, या तो न्यूनतम कहता है या तो अधिकतम कहता है, तो उसको किस तरह से वो क्वेश्चन को हल करेंगे? देखिए वहाँ पे लिख दिए हैं, मार्कर कहाँ गया? देखिए क्या लिखा है? भाषा से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम पर ध्यान रखते हैं। यानी कहने का मतलब जहां पे अधिकतम लिखा रहता है या न्यूनतम, ये 2 वर्ड पर हमेशा ध्यान रखा जाता है कि अधिकतम कह रहा है कि न्यूनतम कह रहा है। किसमें? भाषा से संबंधित प्रश्न दिया रहता है, कहा भी ना जाएगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अधिकतम हो रहा है कि न्यूनतम हो रहा है। भाषा से यानी भाषा जो प्रश्न है, भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसको आपको पढ़कर समझने पड़ेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखिए क्या है, यदि प्रश्न में अधिकतम का बोध होता है, यदि प्रश्न पढ़ने से हमको लग रहा है कि अधिकतम का बोध करवा रहा है, तो उसका है तो एचसीएफ यानी मसा प्राप्त करेगी। उसको क्या करना है? महत्तम समवर्तन एचसीएफ उसको ज्ञात करना है। कब? जब अधिकतम कहेगा तब।
और यदि न्यूनतम का बोध होने पर, किसका बोध होने पर, न्यूनतम मानी कम का बोध होने पर एलसीएम प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, एलसीएम। अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ प्राप्त करेंगे और न्यूनतम कहेगा तो एचसीएफ प्राप्त करेंगे। क्या दिक्कत है, समझा गया। चले नेक्स्ट, यदि प्रश्न में पुनः या दोबारा का बोध होता है, कभी कभी देखते होंगे कहता है घड़ी इतना टाइम से चली, उसी टाइम पे दोबारा पुनः आकर फिर वहां से स्टार्ट हो गई। एक लड़का यहाँ से दौड़ा, फिर उसी जगह पुनः उसी समय से पुनः दौड़ा, यानी पुनः या दोबारा का कभी बोध कराता है तो उसको क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है ना। जब भी प्रश्न में पुनः या दोबारा का बोध होता है तो उस प्रश्न को एलसीएम ज्ञात करते हैं। उस प्रश्न में से क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। कोई दिक्कत है, समझ आ गया, कुछ ना समझ में आया। एक क्वेश्चन ऊपर पहले वाला, जैसे क्वेश्चन में कोई कह देता है छोटू कि अधिकतम का, अगर मान ली कि प्रश्न से अधिकतम का बोध होता है, अभी क्वेश्चन है कोई एग्जांपल देकर समझाते हैं, ठीक है। यदि प्रश्न कहे कि इसका अधिकतम ज्ञात करें, अधिकतम से अधिकतम का, जैसे बोल देगा कि 9 और 54 का अधिकतम कौन सी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, है ना। क्या बोलेगा कि 9 और 54 की कौन सी ऐसी संख्या है अधिकतम, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, या तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कह दे या सबसे छोटी से छोटी संख्या कह दे, तो अधिकतम, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं अधिकतम, छोटी से छोटी संख्या नहीं न्यूनतम। अगर बोल दे कि 9 और 54 की कौन सी सबसे ऐसी अधिकतम संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, तो जैसी सबसे बड़ी संख्या कह दे या अधिकतम संख्या कहते तो उसको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मात्रा। अगर मान लिया जाए कि बोल दे कि 8, 6, 8, 12, 16, 14, कहेगा कि कौन सी छोटी से छोटी, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इतना 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 से पुनः विभाजित हो जाती है। क्या बोले, जो संख्या, एक ऐसी संख्या, छोटा से छोटा कोई भी संख्या होगा जो 6, 8, 12, 14 से दिया गया जो संख्या है उससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, चाहे वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 6, 8, 12, 14 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखो न्यूनतम का जहां पे बोध कराता उसको कहा क्या निकालेंगे, एलसीएम, और अधिकतम का बोध कराएगा वहां एचसीएफ। ये 5 क्लास के बुक में अभी जो बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं गणित परिचय, उसमें बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग वहां से तो पढ़ के आए नहीं है, तो इस चलते जहां पे अगर अधिकतम का बोध कराता है, अधिकतम, तो आपको ये एचसीएफ निकालना है, और न्यूनतम का बोध कराता है, न्यूनतम का बोध होता है तो एलसीएम ज्ञात कर देना। ये 2 चीज शर्त को याद कर लीजिए। कोई दिक्कत, आप समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो उतार लीजिए। देखो ध्यान से इधर, अब क्या करें, वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार को, जो वास्तविक संख्या कोई रहेगा, जैसे वास्तविक संख्या कुछ दिले रहेगा वो दशमलव के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, दशमलव के रूप में रहेगा। उसको प्रमेय के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में, व्यक्त करना है। ऐसे तो आपको ऑब्जेक्टिव बार बार हमेशा पूछता है, एगो ना एगो हमेशा, हर साल हमेशा रहेगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है तो 2 नंबर में उसी बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव अगर छोटा रहता है तो छोटा ऑब्जेक्टिव तो 2 नंबर में किसी तरह से भी बना देंगे, शॉर्ट ट्रिक है, चाहे कितना लंबा आप काहे ना दे दे, जैसे ऐसे दिया हुआ है तो इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या है, किसी संख्या के ऊपर दशमलव रेकरिंग है, जैसे कोई संख्या दशमलव के रूप में है, देखिए 0.6 के पावर कितना है, रेकरिंग है। जब इस रूप में अगर रहता है, अगर इसको लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं, अगर सबसे पहले क्या करते हैं कि जे गो संख्या पर रेकरिंग है, जे गो नीचे क्या करते हैं 9 गो, यानी 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 देंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद जो ऊपर संख्या रहता है सेम टू सेम वही संख्या को क्या करते हैं, लिख देते हैं। बस ये आपको आंसर हो जाएगा। अब इसको काटता है तो क्या करेंगे, काट देंगे। 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, या ये कर सकते हैं कि 2/3 आंसर आया। कितना, 2/3। अगर मान लिया जाए कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे है तो 2 संख्या पर रेकरिंग है, कितने संख्या, 2 संख्या पर रेकरिंग है। इसको आंसर करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कि 23 से ऊपर 23 लिख देंगे, और 2 संख्या पर रेकरिंग तो नीचे डबल लाइन दे देंगे, ये आपको आंसर ये हो जाएगा। क्या दिक्कत है, ऐसे करके बना देंगे। कभी शॉर्ट नियम वाला, जो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव देले रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आंसर खोजना है तो, लेकिन आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से दिया रहता है। अगर मान लिया जाए कि 0.29 पर रेकरिंग है,
2 पर रेकरिंग ना रह के किस पर रेकरिंग है, 9 पर रेकरिंग है। तो इसका आंसर कैसे होगा? तो इसको भी बनाने का नियम बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या देखते हैं कि जितने संख्या पर रेकरिंग रहता है जे को क्या पड़ता है, 9 पड़ता है। किस संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या, तो यहाँ पे कितने 9 देंगे, एक 9। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, के गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं, यानी 2 पर रेकरिंग नहीं है, उतना 0 पड़ेगा, उतना क्या पड़ेगा, 0। उसके बाद टोटल ऊपर जितना 29 है, 29 लिखने के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता उस संख्या को घटा देते हैं, उस संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसमें से कितना घटाएंगे, 2। तो 29 में से 2 को घटाएंगे तो कितना घर बचेगा, 27 बटे कितना आएगा, 90। 27 बटे 90। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है, कटता है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 3नमा 27 और दानमा 90, यानी 3 बटे कितना, 10 आंसर। कोई दिक्कत क्या, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया जी बुआ छोटे? अब यही कर सकते हैं, अगर यही कोई बड़ा संख्या पूछे 0.256 इस पे रेकरिंग कर दे, इस पे क्या कर दे, 2 गो पर रेकरिंग कर दे, 2 गो पर रेकरिंग नहीं रहेगा, तो इसका आंसर पूछेगा कि आंसर इसको कितना हुआ। तो हम क्या बोले कि जितने संख्या पर रेकरिंग है वो नीचे क्या पड़ेगा, 9। तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो कितने 9 पड़ेगा, 2 9। तो 2 को 9 दे दिए, और यहाँ पे जे संख्या पर रेकरिंग नहीं है जे को 0 पड़ेगा, तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को क्या पड़ेगा, 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या लिखा हुआ रहता है उसको लिख देंगे, यानी 25 63। अब माइनस करना किस पर, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से कितना घटाएंगे, 25। अब घटा दीजिए, यानी 25 63 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 5 13, 8 बचेगा, 5 में से 3 गया, 2 गया, 3 बजा, कितना हुआ, 5 5 2, यानी इसको कह सकते हैं कि 25 38 बटे कितना। अब इसको इतनों पर भी कर दीजिएगा तो आपको आंसर, कोई दिक्कत, उतने पर क्या हो जाएगा आंसर, तो दिक्कत है, समझ में आ गया? चलो उतार लीजिए, चलिए इधर देखिए, वो तो शॉर्ट नियम से जान के बनाने के लिए, शॉर्ट नियम में ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में बना देंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि 2 नंबर में देता है तो कैसे बनाइएगा, 2 नंबर में भी देगा ना बाबू, अगर 2 नंबर में देता है तो थोड़ा सा लॉन्ग बनाइएगा ना, कि शॉर्ट बना के छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग बनाइएगा। लॉन्ग देखिए कैसे बनाना है, इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन दे ले रहता है, अगर किसी संख्या पर एक रेकरिंग रहता है, एक संख्या लिखा रहता है उस पर एक ही रेकरिंग रहता है, चाहे 2 संख्या रहता है उस पर एक ही रेकरिंग रहेगा, तो जो अभी नियम बता रहे हैं सेम वही नियम से बनेगा। क्या बोले, जो अभी बता रहे हैं ना सेम वही नियम से बनेगा। जैसे सबसे पहले हल में क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि माना कि एक कोई पूर्णांक संख्या है, कौन संख्या, x कोई पूर्णांक संख्या, माना कि x कोई पूर्णांक संख्या है, इसीलिए x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। यहाँ तक दिक्कत किसी को, यहाँ तक दिक्कत है, इतना मान लीजिएगा। उसके बाद क्या हम इसको छोटू ऐसे लिख सकते हैं कि 0 रेकरिंग का मतलब होता है कि 6 को जितना बार हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको, दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको समीकरण 1 मान लें, कोई दिक्कत है। अब क्या कर देना है, अब दोनों तरफ देखो बाबू, अगर किसी संख्या पर एक रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, अगर किसी संख्या पर 2 रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, अगर किसी संख्या पर 3 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। क्या समझ में आ रहा है, यानी जितने संख्या बढ़ेगा उतने 0 की संख्या बढ़ाते हुए गुना करते हुए चल जाएंगे। दिक्कत है, तो के संख्या को रेकरिंग है एगो, तो दोनों तरफ कितना से गुना, 10 से गुना करने पर कितना से गुना करेंगे, 10 से, तो इसको लिख सकते हैं कि 10 गुने x बराबर 0.66, 0. अंधेरा हो गया था, अच्छा ठीक है, देखिए इधर था,
क्या देखना है, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे 10 से, तो x बराबर कितना लिखेंगे छोटू, इधर भी 10 से गुना कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे 0.666 जितना से 6 के मतलब कि 4 को नहीं, आप जितना मान है आपको उतना लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, जे को लिखना है डॉट के बाद उतना लिख सकते हैं। इसमें कितना से गुना बाबू 10 से, कितना से गुना 10 से। अब इसको गुना करेंगे छोटू तो कितना हो जाएगा 10x, कितना होगा 10x। आप बताइए 10 से उधर गुना करेंगे तो कितना होगा, जैसे ही गुना करते हैं एक जीरो है तो 0.1 संख्या के बाद बढ़ जाएगा, 2 जीरो का रहेगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 3 जीरो रहेगा 10, यानी जितना जीरो से गुना करेंगे उतना दशमलव आगे की ओर बढ़ते हुए चल जाता है ना। तो एक जीरो है तो यानी 6.666 डॉट 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 जितना लिख सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत है छोटे। चलिए अब देखिए, आप इसको क्या लिखेंगे कि x बराबर 6 प्लस, क्या इसको हम लिख सकते हैं छोटू 0.666 डॉट 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 लिख सकते हैं, काय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इस संख्या को जोड़ेंगे छोटू तो वहीं आएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको जोड़ने के लिए कि 2 + 0.652 ऐसे देने के लिए कहते हैं, आपको कितना आंसर आएगा, तो जब भी जुटाएगा तो जीरो तो ना 2 आएगा जी, 2.650, इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, हुआ छोटू। अब इसको भी जोड़ेंगे तो जीरो के जगह पर 6 आ जाएगा, फिर तो वही सेम आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्या समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं, जोड़ने पर फिर होता है। अब इसको क्या लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस, अब देखिए इतना का मान कहाँ से लिखेंगे, इतना का मान दिले है ना, दिले है, देखिए तो 1.66 बराबर कितना x, कितना माने हैं x, यहाँ पे क्या दे देंगे x दे देंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण कितना से, समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण, x का मान कौन समीकरण से दिए हैं, एक समीकरण है, एक समीकरण में क्या है x बराबर 0.6 लिखा है, इतना का मान x है, तो इतना के जगह पर क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साइड में बराबर है। चलिए अब इधर x प्लस में ही पट आएगा तो माइनस में, तो 10x में से x को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, तो 10 में से x घटेगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा बराबर 6, तो x बराबर कितना होगा 6 बाटे कितना होगा 9, 2 तिहाई 6 हुआ 3 तिहाई 9, x बराबर कितना 2 बाटे 3। क्या दिक्कत है, क्या समझ में आ गया, दिक्कत है जी, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो इतना आपको एकदम सेम 2 नंबर में अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछती है तो इसी प्रकार से बनाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया स्पर्शित। आपको इस बार 2023 में जरूर एक क्वेश्चन रहेगा आपको 2 नंबर में, ये चलते इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, कोई दिक्कत है, चले तो उतार लीजिए। देखिए इधर था सब कोई बोर्ड पर देखेगा, देखिए क्या देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0